सबसे पहले तो ये कुछ वीडियोज देखिए। इन सब वीडियोज में एक चीज की कमी है, वो है सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब होता है एक सामाजिक जिम्मेदारी जो हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए। छोटी छोटी आदतें जैसे लाइन में खड़ा होना, दूसरों का सम्मान करना, रूल्स को फॉलो करना, इधर उधर ना थूकना और कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालना, यही मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। पर कड़वा सच ये है कि इंडिया में सिविक सेंस का लेवल बहुत ही लो है और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है बल्कि फैक्ट्स भी यही कहते हैं। 2023 का स्वच्छ भारत सर्वे के अनुसार लगभग 71% लोग ये मानते हैं कि वे जिन्हें जानते हैं वे सारे लोग अपना कूड़ा खुले में ही फेंक कर आ जाते हैं। सिर्फ दिल्ली में रोज 11,000 टन से भी ज्यादा कचरा जनरेट होता है, जिनमें से 25% से अधिक कचरा या तो सड़क पर या फिर नालों में चला जाता है। ट्रैफिक रूल तोड़ने की बात करें तो 2022 में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार सिर्फ 2022 में 4 लाख से अधिक रोड एक्सीडेंट हुए थे। वो एक्सीडेंट इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने रूल को ब्रेक किया था। लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के रैश ड्राइविंग करते हैं। मुंबई में डेली 20,000 से अधिक लोग रूल्स को तोड़ते हैं। एक और चीज हम इंडियंस के अंदर है कि कहीं भी थूक देते हैं और कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 65% इंडियंस ये मानते हैं कि कहीं भी थूक देना नॉर्मल बात होती है। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई जैसे हमारे शहर WHO के नॉइज पोल्यूशन चार्ट में सबसे टॉप पर हैं। फेस्टिवल हो, बारात हो या फिर कोई छोटा सा भी फंक्शन हो, हम पूरे जोर से डीजे और लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिससे लोगों के हेल्थ पर काफी प्रभाव पड़ता है। फिर भी अवेयरनेस जीरो है। इंदौर ने पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल के रख दिया, वो भी लोगों को इंक्लूड करके। फाइन्स और अवेयरनेस ने लोगों के बिहेवियर को चेंज किया और फिर रिजल्ट देखने को मिला कि आज इंदौर पिछले कुछ सालों से लगातार इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। लेकिन फिर भी सवाल आता है कि इंडिया में सिविक सेंस की कमी क्यों है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हम घर साफ रख सकते हैं तो देश क्यों नहीं। हमारे देश का लिटरेसी रेट 77% है पर सिविक एजुकेशन 0%। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ मार्क्स देखा जाता है। खुले में थूकने और पेशाब करने पर लॉ तो है पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। पुलिस भी कभी कभी इसे छोटी बात मानकर इग्नोर कर देती है। और फिर रोल मॉडल भी तो वही है। जब नेता ही सड़क पर कचरा फेंकेगा, बड़े बड़े एक्टर रूल को ब्रेक करेंगे तो आम आदमी क्या सीखेगा। साथ ही पब्लिक टॉयलेट्स और डस्टबिन की कमी भी लोगों को गलत बिहेवियर की तरफ ढकेलती है। और फिर एक और एटीट्यूड तो है हमारे अंदर कि चलता है यार, या फिर मेरे एक करने से क्या ही हो जाएगा। और यही माइंडसेट सबसे बड़ा वायरस है। अब देखो, मुझे भी पता है कि गलतियों को पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है और उसका सॉल्यूशन देना मुश्किल। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल के सिलेबस में ही सिविक सेंस की एजुकेशन देना। साथ ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी भी होनी चाहिए। जैसे हम इंडियंस ही अगर दूसरे देश में जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा सुधर जाते हैं। वहाँ पर फाइन्स और पनिशमेंट का डर रहता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ वीडियोस देखने को ऐसी मिल ही जाती है जहाँ पर इंडियंस विदेशों में भी जाकर यहाँ का नाम खराब कर रहे हैं। 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना। देखो इस लबुड़े को भी चॉपस्टिक से नहीं खाना आता, मुझे सिखा रहे हैं। वेरी गुड ब्रदर, गुड जॉब। इन लोगों की इसी हरकत की वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि लोग इंडियंस को अपने देश में आने नहीं देना चाहते। देखो यार, देश सिर्फ इकोनॉमी से नहीं बनता बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है, उन लोगों के बिहेवियर से बनता है। सिविक सेंस कोई लॉ नहीं बल्कि संस्कार है और ये संस्कार अगर सारे हिंदुस्तानी में आ जाए तो हमारा देश और महान बन जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि इंडिया को बदलना चाहिए तो शुरुआत अपने आप से कीजिए। कचरा उठाइए, रूल्स फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सब लोगों को याद रहे कि देश को बदलने के लिए सिस्टम की नहीं सोच की जरूरत है। जय हिंद।